लास्ट एपिसोड में हमने देखा बहार एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। रात को लौटते वक्त कुछ आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। पीछे से लाइट जाने की वजह से बच्चे डर जाते हैं और डर के मारे बहार को गले लगा लेते हैं। बहार बहुत मजबूर होकर कुछ पैसे मूसा से भीख में मांगने लगती है, लेकिन अगले दिन वो पैसे वापस भी कर जाती है। शीरीन का सामना दोनों बच्चों से हो जाता है। ये लिज अपनी एंगेजमेंट के बारे में बहार को बताती है। बहार और बच्चे एनवर दर्जी के घर में आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग बच्चों का अपने घर में वेलकम करते हैं, लेकिन जब बच्चे कोई जवाब नहीं देते तो वो बहुत ही फनी वे में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। फिर बच्चे पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ के देखते हैं और तभी ये बुजुर्ग एकदम चौंक कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं बहार। वहीं हम देखते हैं कि बहार अब अंदर आ चुकी है। एंड गाइज, मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन बुजुर्ग का नाम है मिस्टर एनवर, जो कि बहार के स्टेप और शीरीन के रियल फादर हैं। एंड गाइज, ये इस कहानी के बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर हैं। अब बहार धीरे से अंदर आती है और मिस्टर एनवर उसका वेलकम करते हैं। वो बहार के लिए चाय बनाते हैं और कहते हैं कि लगभग 8 या 10 साल हो गए हैं। तो बहार कहती है नहीं, पूरे 20 साल हो गए हैं। ओह हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए तो अभी 8-9 साल ही हुए हैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वैसे हतीजे एक होटल में सभी क्लीनर्स की हेड की जॉब करती है। अच्छी जॉब है, वो भी थोड़ी देर में आती होगी। और फिर वो बच्चों को मिठाई सर्व करते हैं और बच्चे ड्राइंग करते हैं। वैसे तुम आखिरी बार कब आई थी? माफ करना, बुढ़ापा है ना, इसलिए भूल जाता हूँ सब कुछ। बाहर एकदम से कहती है कि मेरे पिताजी तो आपके पड़ोसी थे ना। हाँ अच्छा, तो भी याद दिला दिया। पता है उन्होंने मेरी नाक फोड़ दी थी, फिर भी मैं बस बच गया। फिर मिस्टर एनवर डोरुक से कहते हैं ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी जैसे दिखते हो। पता है जब आखिरी बार सार्प यहाँ पे आया था तो उसने बताया था कि हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। बल्कि वो तो ये कह रहा था कि दूसरा बच्चा शायद बेटा ही होगा। और उसका नाम क्या बताया था उसने? हाँ याद आया, डोरुक, यही नाम है ना इसका। ये सुनते ही बाहर के होश उड़ जाते हैं और बाहर पूछती क्या सार्प यहाँ पे आया था? मिस्टर एनवर कहते तुम्हारे पति का नाम सार्प ही है ना? हाँ यही तो नाम है। मैं भी ना आजकल चीजें भूल जाता हूँ। साहब ने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता है। और उस दिन हतीजे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहेगी। आखिर कौन नहीं मिलना चाहेगा। ये सब सुनकर बाहर की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। पता है जैसे ही सार्प जाने लगा तो तुम्हारी माँ दौड़कर किचन में गई और ढेर सारे पेयर्स लेकर आई और कहने लगी कि ये बाहर को दे देना, उसे बहुत पसंद है। मेरी बेटी को पेयर्स बहुत पसंद है। और वो पेयर्स बहुत ही सॉफ्ट थे। लेकिन तभी कोई लेडी दरवाजे पर दस्तक देती है और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर अपने आंसू पोंछ लेती है। मिस्टर एनवर आवाज़ सुनकर खड़े हो जाते हैं और बाहर से लेडी कह रही होती कि हमारे घर कोई गेस्ट आया है। तभी पीछे उस लेडी को देखते हैं और लेडी उन बच्चों को देखकर मुस्कुराती है। मिस्टर एनवर कहते हैं हतीजे बाहर आई है, बाहर। ये सुनकर हतीजे एकदम सीरियस हो जाती है और बाहर भी बहुत ही सीरियस होकर उन्हें देखने लगती है। एंड गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूं कि हतीजे कोई और नहीं बल्कि बाहर और शीरीन की माँ है। फिर हतीजे बच्चों की तरफ देखती है और मिस्टर एनवर से कहती है कि क्या तुमने चाय बनाई? अरे बच्चों को कुछ फ्रूट और जूस तो देने थे ना। किचन में केक रखा है, वही दे देते। बच्चों तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? बहुत ही टेस्टी है। फिर वो हेजिटेट मत करो, खा लो। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगते हैं। ये बात मिसेस हतीजे भी नोटिस कर लेती हैं और बाहर की तरफ देखने लगती हैं। बाहर बच्चों को हाँ का इशारा करती है। इसके बाद मिसेस हतीजे दोनों बच्चों को आइसक्रीम देती हैं। दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हतीजे बाहर को भी किचन में नाश्ता सर्व करती हैं और वही दोनों की बात होने लगती है। मिसेस हतीजे कहती हैं कि बच्चों को भूखा देखना बहुत मुश्किल होता है, तुम आराम से बैठ जाओ। तो बाहर कहती है कि मैं यहाँ गेस्ट की तरह नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस वालों ने मेरे लिए कोई ढूंढ दिया था जो मेरी मदद करने वाला था, लेकिन जब उन्होंने आपको कॉल की तो आपने कहा कि आप पैसे देकर मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं आपके पैसे वगैरह कोई हेल्प नहीं चाहती, इसलिए अगली बार अगर आपसे पूछे तो आप मना कर देना, बस यही कहने आई हूँ। हतीजे कहती है ठीक है, कह दूंगी। और बाहर उठकर जाने लगती है। तो हतीजे कहती है कि रुको रुको, मैंने अभी पेस्ट्री बेक की है, वो खा के जाना। तो बाहर कहती है मुझे पेस्ट्री से सख्त नफरत है। तो हतीजे कहती है प्लीज थोड़ी सी तो खा जाओ। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे। तो बाहर कहती है कि अब हम साथ में नहीं हैं।
तो हतीजे कहती है क्या हुआ, तुम्हारा डिवोर्स हो गया क्या? क्या वो अब अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता? इसीलिए तुमने हेल्प के लिए अप्लाई किया था। मैं समझ सकती हूँ, यही जिंदगी है, क्या करें। अकेले इस तरह बच्चों का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बाहर कहती है कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मेरे लिए मेरे बच्चे बोझ नहीं है, मैं उनको खुशी खुशी आराम से पाल पाती हूँ। बाहर कहती है दिन रात काम करते रहना, बसों के सड़कों के धक्के खाना। मुझे तो ठीक से ये भी याद नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने लिए नए कपड़े कब खरीदे थे। मैं अपने फेवरेट बिस्किट भी कभी खा पाऊंगी या नहीं। और आपको लगता है कि ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। डिफ़िकल्ट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। डर से पागल हो जाना कि घर पर आपके बच्चे सेफ भी हैं या नहीं, चाहे वो घर जाकर सेफ ही क्यों ना मिले, फिर भी रात भर बेचैनी रहती है। जब आपकी बेटी को खाना पसंद ना आए और आपके पास उसके लिए बनाने को घर में और कुछ मौजूद ही ना हो, तो वो होता है सबसे मुश्किल। और जब आपका बेटा आपसे चॉकलेट मांगे, आपको हर बार मना करना पड़े, तो वो होता है सबसे मुश्किल। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? एक बच्चे के लिए अपनी माँ के बगैर बड़ा होना, माँ के प्यार के बगैर बड़ा होना। फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि मैं समझती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे पति का क्या हुआ? बाहर कहती है वो तो 4 साल पहले ही मर चुके हैं, बीचों बीच समुद्र में गिरकर। इधर हम देखते हैं कि अनवर नाना बच्चों को मशीन चलाना सिखाते हैं, जहाँ वो कहते हैं देखो 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 धागा कैसे जाता है अंदर सुई में, और फिर ऐसे छुक 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 करके चलती है मशीन, जिसे देखकर निशान बहुत हंसती है, बहुत खुश होती है। फिर निशान कहती है क्या आप मुझे ड्रेस सिलना सिखाओगे? इस पर अनवर नाना कहते हैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे तो मुझे बुला लेना, हम कपड़े सिलेंगे, पार्क में घूमने जाएंगे, जो तुम कहोगी वही करेंगे। फिर निशान कहती है लेकिन अगर आपको कोई काम होगा तो? ओह मेरी प्यारी निशान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। इसे सुनकर निशान बहुत हंसती है और फिर अनवर नाना निशान को प्यार से किस कर लेते हैं। वो डोरुक को अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पेपर का प्लेन बनाता हूँ। बाहर कहती है कि मैं सार्प से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ मैं बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ कि वो मेरी लाइफ में आया, मगर मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया उन बातों का क्या फ़ायदा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमारे साथ आज उसे होना चाहिए था। मैं हमेशा से सोचती थी कि उन्होंने पेयर्स उठाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, लेकिन आज मुझे समझ में आया। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पेयर्स लौटा देंगे। हतीजे सुनती रहती हैं और खाती रहती हैं, और तभी सडनली वो उठती हैं और एक डब्बे में से कुछ पैसे निकाल कर बाहर को देने लगती हैं। बाहर एकदम से कहती है कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, आपने ही तो मारा है मेरे पति को, हम आपके पैसे नहीं ले सकते, कहते हुए एकदम से उठ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनवर नाना बच्चों के साथ कार्टून देख रहे होते हैं और तभी वो वॉल्यूम तेज कर देते हैं ताकि बच्चों तक उनके लड़ने की आवाज ना पहुंचे। निशान कहती है मुझे लगता है मम्मा चिल्ला रहे हैं, आपने वॉल्यूम इतना तेज क्यों कर दिया? तभी वहाँ बाहर आ जाती है और कहती है कि चलो बच्चों खड़े हो, चलते हैं, और वो उनका सामान समेटने लगती है। चलते वक्त अनवर नाना निशान और डोरुक को किस करते हैं और फिर डोरुक अपना प्लेन उड़ाता हुआ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ड्राइंग छूट जाती है जो बच्चों ने बनाई होती है। हतीजे बर्तन साफ कर रही होती तभी मिस्टर अनवर वहाँ आते हैं और कहते हैं देखा, वो चलते वक्त मुस्कुरा रही थी, मुझे पूरा यकीन है वो फिर से आएगी। लेकिन हतीजे कहती है कि नहीं, वो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर शीरीन आते हुए कहती है मैं यहाँ हूँ, तो हतीजे कहती है बेटा तुम्हारा वेलकम है। शीरीन कहती है मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, आपने क्या बनाया है? तो हतीजे कहती है पेस्ट्री तैयार है, और तभी उसकी नज़र ड्राइंग पे पड़ती है। इसे देखकर वो बहुत हंसती है और कहती है मॉम ये कहाँ से आई? कहीं आपने मेरी याद में पेंटिंग करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया? तभी अनवर नाना कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहन और भांजे आए थे, अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो उनसे जरूर मिल लेती। मगर ये सुनते ही शीरीन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी हम बाहर और बच्चों को जाता हुआ देखते हैं और यहाँ पर निशान कहती है कि मॉम इसी रास्ते पे जाना है ना? बाहर कहती है हाँ। अब बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं मगर बाहर वहीं के वहीं रुकी रह जाती है और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। बच्चे फिर से लौटकर बाहर के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हो? आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? कुछ हुआ है क्या? गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि बाहर बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पापा तो यही हैं, बस हमें छुप कर देख रहे हैं, और यही सोचकर
निसान यहाँ वहाँ अपने पापा को आवाज़ देने लगती है कि पापा आप आ जाओ, मम रो रही हैं, प्लीज़ आप आ जाओ। और वो यहाँ वहाँ सीढ़ियों में जाती है और अपने पिता को ढूंढने लगती है। बाहर बस बैठे बैठे रोती रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर हम बाहर को घर में आता देखते हैं, जहाँ वो अपने पति का कैमरा लेती है। जब बच्चों को लेकर बाहर निकलती है तो सड़क पर दो आदमी औरत लड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर निसान बहुत डर जाती है और एक शॉप पर जाकर वो कैमरा बेच देती है, जिससे बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खाने का दिलाती है। अब हम बाहर को फिर से घर आता हुआ देखते हैं, जहाँ रास्ते में आरिफ उसे रोकता है। बाहर कहती है आज मैं आपका किराया दे दूंगी, तो आरिफ कहता है नहीं वो तो तुम दे ही देना, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे पापा ने कहा था ना कि तुम घर साफ कर देना, तो क्या तुम हमारा घर साफ करने का काम करोगी। बाहर कहती है ओह थैंक यू सो मच, मैं कल ही सुबह आकर आपका घर साफ कर दूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाहर आरिफ का दरवाजा नॉक करती है। आरिफ दरवाजा खोलता है। आरिफ कहता है गुड मॉर्निंग, चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बाहर कहती है अंकल यूसुफ नहीं है, तो आरिफ कहते नहीं वो तो नहीं है, मेरी मॉम है। इसके बाद बाहर अपने जूते उतारती है और अंदर आ जाती है। फिर बाहर एक रूम की तरफ देखते हुए कहती है कि आपकी मॉम कहाँ है, मुझे उन्हें हेलो कहना है, हम पहले कभी नहीं मिले। तो आरिफ कहता है पहले तुम काम करो बाद में हेलो कहना, सारे डिटर्जेंट वगैरह सब सामान वहाँ पे रखा हुआ है और जाके काम करो। बाहर बाथरूम में जाती है और तभी हमें दूर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है और फिर आरिफ भी बाथरूम के अंदर आ जाता है। बाहर उसे देखकर घबरा के खड़ी हो जाती है और आरिफ दरवाजा बंद कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।